हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ मार्च की नेक्स्ट 15 डेज़ की सेकंड हाफ की रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चार्जेस मैंने चेंज कर दिए हैं, पर मिनट के हिसाब से कर दिए हैं बेसिकली। अब आप इजीली रीडिंग्स ले सकते हैं। ओके, जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो है उनके लिए रीडिंग है। ओके, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए, मतलब अगर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका साइन भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। उनके क्रॉस वॉचर मतलब आपके पर्सन का साइन वो है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। रिलेशनशिप वालों के लिए आई एम डूइंग अ रीडिंग एंड सिंगल लोगों के लिए भी जो सिंगल हैं बिल्कुल। ओके, लेट्स सी आपके और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। ओके, 3 of cups and 4 of wands। पार्टी, सेलिब्रेशन, वेडिंग, कंप्लीशन, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है एक और मैसेज आ रहा है, किसी की थर्ड पार्टी ओवर हो गई है, ठीक है, और अब वो आपकी तरफ भाग कर आ रहे हैं फॉर वेडिंग। कोई समस्या थी, थर्ड पार्टी लाइक फैमिली इश्यूज थे मैरिज के रिगार्डिंग, तो वो किसी की सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी ओवर हो रही है, ओवरऑल एक गुड एनर्जी है, ठीक है। कुछ अच्छा होने के लिए कुछ एंड हो रहा है। लेट्स सी फॉर मोर क्लैरिफिकेशंस और 2 कार्ड देखते हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन कोई एक्शन ले रहा है, कोई पता है किसी को यहाँ 3 ऑफ कॉइन्स। यस, यहाँ डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन हो सकती है बिकॉज 2 3 आ चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी। आई थिंक ये पर्सन पहले मे बी मतलब आपके साथ मिलकर वर्क नहीं करना चाहते थे सिचुएशन पर, बट अब करना चाहते हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो, ठीक है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी 3 यू नो इज़ नॉट अ बिग नंबर। तो हो सकता है इनको मनी प्रॉब्लम्स हो या इनको लगता हो इनको मनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनको और पैसा कमाना है, तो ये एक्शन नहीं ले रहे थे और अभी एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, चार्ज ले रहे हैं इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो अभी तक की रीडिंग बहुत ही हैप्पी है। लेट्स सी हाउ डू दे व्यू यू। We have 10 of swords, okay, and queen of wands, king of wands and queen of wands। इनको लगता है आप इनके पार्टनर हैं, मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है, इनके सोलमेट हैं, इनके लिए बने हैं, इनसे प्यार करते हैं, इन्हें सब पता है, बट ये आपको ऐसा भी समझते हैं कि आप जो हैं इनकी दर्द का कारण है। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। पेनफुल सिचुएशन में रहे हैं ये पर्सन। अब इस पर्सन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी तो ठीक है, नहीं तो आप ये मैसेज अपने लिए भी ले सकते हैं कि आपसे दुखी थे ये। अब क्यों दुखी थे ये भी देखते हैं। वाई 10 ऑफ सॉर्ड्स इज हियर। वी हैव टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, यहाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है बिकॉज 1 किंग एंड 2 क्वींस आर हियर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग सकता है कि आपने किसी से बात वगैरह की है, किसी को और को अटेंशन दे दी है, तो उस पर्सन ने उसको पकड़ लिया है, खुद में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, और आपने किसी को टेंशन दे दी तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर मतलब और लोगों की वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ है जो कि सारा प्रॉब्लम्स की जड़ है। बट अब ये चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, अब ये चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं, लाइक सॉल्यूशन होता है ना, मतलब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन अब इस चीज़ में से निकलेगा।
लेट्स सी व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, अगेन एक और क्वीन आ गई है, इसका मतलब कुछ लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। सॉल्यूशन के लिए क्वीन ऑफ कप्स एंड जजमेंट, यस यहाँ पर अगेन जो मतलब ट्रू पार्टनर्स हैं ना वो आपस में आ सकते हैं, लाइक बाकी के लोग इधर उधर हो जाएंगे जो भी थर्ड पार्टीज हैं, और जो असली कपल है वो आ सकता है क्लोजर। ओके, ये 7 ऑफ कप्स, यस यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ऑप्शंस का सीन भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि मे बी इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ही रखा, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा हो कि नहीं, लव तो इन्हें आपसे है। ओके, ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपके लिए या नहीं। ये 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्शन लेंगे और ये वेट भी कर रहे हैं कि आप कुछ करें, ठीक है, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, टाइम ले सकते हैं 3-4 हफ्ते का भी और भी। एंड 6 ऑफ कप्स इज़ हियर, तो कुछ पास्ट की मेमोरीज हैं जो ये पर्सन अपने दिमाग में घुमा रहे हैं बार बार सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है ना। हो सकता है ये सोचते रहते हो आपने क्या किया, सेकंड पर्सन ने क्या किया, कंपैरिजन करते रहते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पे कंपैरिजन वाली भी लग रही है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक इस पर्सन की एनर्जी भी है कि ये अकेले ही रहना चाहते हैं, मतलब अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन में है भी तो वहाँ पर भी हैप्पी नहीं है। 9 ऑफ कप्स इज़ लाइक एनर्जी ऑफ फ्रीडम एंड अकम्पलिशमेंट के अपने आप में बंदा खुश है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स, तो मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ होकर भी अकेले ही हैं, और ऐसे वाले अकेले नहीं कि परेशान हैं कि लाइक मतलब वहाँ से भाग कर ये खुश हैं, ठीक है, मतलब ये किसी के हाथ नहीं आ रही है, जो पर्सन है किसी के हाथ नहीं आ रहे बेसिकली, ये हो सकता है। मतलब अगर पेरेंटल इश्यूज़ है, देखिए थर्ड पार्टी सिर्फ वो नहीं होता, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, काम हो सकता है, तो मतलब कहीं भी ये पर्सन खुश नहीं है, ये सिर्फ सॉलिट्यूड में खुश है, अपनी फ्रीडम में खुश है। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम ट्रू लव रीडिंग कार्ड्स। Okay, we have got 3. I'm not keeping all 3. We have abundance. अगेन ये कार्ड यही दिखा रहा है कि यहाँ पर चीज़ें बदल सकती हैं पॉजिटिविटी के लिए। एज आई सेड कि आप जो रियल कपल है वो साथ में आ सकता है, एक लव सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे आराम से बैठकर आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें से कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आ सकती है जो कि आपकी लाइफ लॉन्ग अच्छी चले साथ में। ओके, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये मैसेजेस थे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिनके दिमाग में कोई पर्सन है। अब लेट्स सी मैसेजेस फॉर सिंगल्स, मैसेजेस फॉर सिंगल्स। सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स। आपके पास्ट से हो सकता है कोई पर्सन रिटर्न करना चाहते हैं जो कि बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, या पहले में भी अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हो, बट अब वो रेडी हैं आपके साथ एक लव सिचुएशन में आने के लिए। ओके, वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स। ये ऐसे पर्सन हो सकता है मनी के लिए या फिर और इश्यूज़ के लिए इन्होंने बैरियर्स बना रखे हों अपने आसपास और नहीं काम कर रहे हों। ये हो सकता है कि 2 पर्सन से एक ही टाइम पे ही डील कर रहे थे और उस सिचुएशन को क्लियर आउट नहीं कर पा रहे थे। और ज़्यादा मुझे मनी सिचुएशन लग रहा है कि ये पर्सन पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में है, बाद में क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में, क्वीन ऑफ कॉइन्स एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है, मनी पर वर्क कर रहे थे। ये पर्सन पास्ट में हर्ट हो सकते हैं। आई एम गिविंग क्लूज़ कि आप देख लें जो आपसे रेजोनेट कर रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पर्सन आपके पास आना चाह रहे हैं।
लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव एम्प्रेस। कुछ लोगों के लिए ये आपके बच्चे की मम्मी हो सकती हैं, ठीक है। एंड वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स, यस। अगर ये डिवोर्स सिचुएशन चल रही है आपकी, तो ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपकी फैमिली है इस पर्सन के साथ, किसी का चाइल्डहुड का फ्रेंड भी हो सकता है, कोई जो चाइल्डहुड से कनेक्टेड हो, बाद में अलग हो गए हो, तो वो भी। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। बट इनको ये लगता है कि आप इनका जो ऑफ़र है वो रिजेक्ट कर दोगे और इनको समझोगे नहीं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। अगेन ये वाइस वर्सा हो सकता है कि आप किसी से फैमिली में इन्वॉल्व हैं, आप ऑफ़र करना चाहते हैं और वो रिजेक्ट कर देंगे, इस चीज़ का आपको डर लग रहा है, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं या जो सेपरेटेड हैं, बट मुझे यहाँ पर एक न्यू पर्सन आते हुए भी नज़र आ रहे हैं विद द एम्प्रेस कार्ड, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखेंगे, इक्वली जैसा पार्टनर आपको चाहिए वो वैसे होंगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा अपने नेचर को और अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एक साइड करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आप अपने लिए ही, ठीक है। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स, यस। यहाँ पर देखिए एंडिंग और बिगिनिंग्स दोनों हो रही हैं, बट यहाँ पर जो बोझ आपने उठा रखा है ना, जो भी पुरानी आदतें हैं, जो भी पुराने पैटर्न्स हैं, बिल्कुल क्लिंग कर जाना किसी पर्सन पे, ठीक है। रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा घुल जाना कि अपने आप को ही भूल जाना, ठीक है। वैसे तो होना तो यही चाहिए, बट आप किसके लिए ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है ना। आप प्यार करते हैं और आप खुद को भूल जाते हैं। लव तो यही होता है, आप चाहे भक्ति करें चाहे प्यार करें, वो इसी तरीके से होना चाहिए कि आप कृष्ण की साधना करें तो आप कृष्ण खुद ही बन जाएं, आपको खुद ही ऐसा लगे कि मेरे अंदर ही कृष्ण है। ये नहीं कि आप खुद को भगवान मान के और दूसरों को श्रापित कर रहे हैं, दूसरों को पनिश कर रहे हैं, लाइक आप उनको अपने ही अंदर महसूस कर सकते हैं। लव तो यही होता है, ठीक है। बट किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा देखना ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में, सिर्फ लव में, लेकिन लव आपके बिल्स नहीं भरता, ठीक है। एक पर्सन लव आपको सपोर्ट नहीं करता, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करें पर वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो जब आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी ना, वो पर्सन नहीं होंगे, तो आपका प्यार भी थोड़ा सा शैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कंडीशंस लगाइए, बट थोड़ा सा आंखें खोल के बैलेंस लेके आइए स्पिरिचुअलिटी में और प्रैक्टिकलिटी में, ठीक है। अपने आप को लुटाइए पर ऐसे इंसान पे जो उस काबिल है, ठीक है। और ये न्यू बिगिनिंग आपकी होगी जब आप थोड़ा सा इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, ओके। लेट्स सी अ एंजल मैसेज फॉर यू। We have got 2 cards. We have got perfect timing. ओके, किसी के आने की अगेन परफेक्ट टाइमिंग पे कोई आएगा। वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। एंजल्स भी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। एम्प्रेस कार्ड एंड बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। एस ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स, और परफेक्ट टाइमिंग है। परफेक्ट टाइमिंग या डिवाइन टाइमिंग, आई गेस बिल्कुल सही टाइम पर एग्जैक्टली जब इस पर्सन को आपकी लाइफ में आना चाहिए वापस, तभी ये आ रहे हैं या आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम हो सकता है किसी किसी के लिए, बट परफेक्ट टाइमिंग होगी वो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।